तो ध्यान दिया जाए, इस प्रोग्राम को मैं बनाता हूं। तो कोई नंबर इनपुट करेंगे और कोई पार्टिकुलर डिजिट को हम लोग को यहाँ पे सर्च करना है। तो कोडिंग लिख रहे हैं यहाँ पे, हैश इंक्लूड stdio.h void main। हम लोग यहाँ पर n में नंबर इनपुट करेंगे और एक सर्चिंग डिजिट इनपुट करेंगे s डिजिट नाम का वेरिएबल में। ओके, और इसके बाद डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने d ले लिया और एक मैं फ्लैग वेरिएबल यूज करूंगा। फ्लैग इक्वल टू स्टार्टिंग में मैंने 0 रख दिया है। ठीक है, बस इतना ही का मुझे काम है। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा सबसे पहले कंसोल पे पूछेगा इंटर एनी नंबर, इंटर एनी नंबर। अब इसको स्कैनफ के थ्रू इसको इनपुट ले लेते हैं। %d n में हम नंबर इनपुट कर दिए, राइट। और इसके बाद सर्चिंग डिजिट मुझे इनपुट करना है। तो प्रिंटफ इंटर एनी पार्टिकुलर डिजिट फॉर सर्चिंग, ओके। स्कैनफ %d और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। इसमें इनपुट लेना है s डिजिट में। ये चीज मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, ये चीज मैंने इनपुट ले लिया। ओके, अब आइए, आप पहले से भी प्रोग्राम लूपिंग पे पढ़ चुके हैं। डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए n ग्रेटर देन 0 या इसके जगह पर n नॉट इक्वल टू 0। ये कब तक डिवाइड होते रहेगा? जब तक n का वैल्यू 0 ना हो जाए ना। ठीक है, जैसे ही n का वैल्यू 0 हो जाएगा हम लूप से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। और जब सर्चिंग फाउंड हो जाएगा तो बीच में अगर सर्चिंग फाउंड हो जाएगा तो बिना कंडीशन फॉल्स किए हुए ब्रेक से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। अगर कोई सर्चिंग डिजिट अगर मान लो कि इनपुट लिए 9, तब तो 9 इसमें नहीं ना अवेलेबल है, कभी भी कंडीशन मैच करेगा नहीं। तो अब सारे डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा ना। जब सारे डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही ना हम डिसीजन लेंगे कि 9 इसमें अवेलेबल है या नहीं। ओके, अब उस केस में तो n का वैल्यू 0 होगा, तभी हम लोग से क्या होंगे? बाहर होंगे। आइए, सबसे पहले डिजिट निकाल लिए। डिजिट मैंने यहाँ पे निकाला। ओके, और डिजिट के लिए n mod 10, आप जानते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए ये साइन होता है। डिजिट निकल चुका। इफ अब इस जो डिजिट निकालोगे किससे मैच कराओगे? s डिजिट से। s डिजिट से मैच कराया मैंने और यहीं पे मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। ठीक है, फ्लैग में जब सर्चिंग फाउंड हो जाएगा तो फ्लैग में क्या चला जाएगा? 1। बता रहे हैं फ्लैग वेरिएबल किसको कहते हैं। और यहाँ पे ब्रेक लिख दिया। क्या लिख दिया? ब्रेक। ओके, और आगे बढ़ने के लिए n के वैल्यू को कितना से डिवाइड करना होगा? 10 से। प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रेडी है। जब लूप से बाहर आएंगे तो सर्चिंग कब फाउंड होगा? जब फ्लैग में 1 होगा कि फ्लैग में 0 होगा? फ्लैग में क्या होगा? 1 होगा। मैंने कंडीशन यहाँ पर दिया फ्लैग इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैसेज फ्लैश आउट करेगा सर्चिंग
digit is available, okay, else printf searching digit is not available. ओके इस प्रोग्राम को समझने के पहले हम जरा फ्लैग वेरिएबल के बारे में समझ रहे हैं कि फ्लैग वेरिएबल क्या होता है। फ्लैग वेरिएबल एक तरह से कांस्टेंट की तरह यूज होता है, सिग्नल की तरह यूज होता है। फ्लैग नाम इसलिए दिया कि फ्लैग आप जानते हो कि सिग्नल का काम करता है, ठीक है, फ्लैग हमारा सिग्नल का काम करता है। ओके, और फ्लैग में हम यहाँ पे 0 और 1 रख रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं, चाहे आप इंटीजर टाइप का कांस्टेंट वैल्यू रखो या बुलियन टाइप का, ठीक है। तो C++ में बुलियन वैल्यू तो 0 और 1 होता है, तो मैंने 0 और 1 रख दिया। 1 इंडिकेट करता है ट्रू को, 0 इंडिकेट करता है फॉल्स। ओके, और जावा में जब रखोगे तो वहां बुलियन वैल्यू आप ट्रू और फॉल्स भी रख सकते हो। क्या रख सकते हैं? ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि फ्लैग वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का ही होगा, हम तो फ्लैग में y और n भी रख सकते हैं। नहीं रख सकते हैं कैरेक्टर टाइप का फ्लैग वेरिएबल? अगर फ्लैग में y रहेगा तो हम समझेंगे कि सर्चिंग फाउंड हुआ, और अगर फ्लैग में क्या रहा, n रहा, तो हम समझेंगे कि सर्चिंग फाउंड नहीं हुआ, ठीक है। कोई जरूरी है कि फ्लैग में 0 और 1 ही रखें? क्या हम 4 या 5 नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। बस फ्लैग वेरिएबल मुझे यूज करने का पर्पस ये है कि सर्चिंग मतलब उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू स्टोर कराना है कि वो कांस्टेंट वैल्यू कब सर्चिंग फाउंड को रिप्रेजेंट करेगा और कब सर्चिंग नॉट फाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। आ रही बात समझ में? उसीलिए हम लोग फ्लैग वेरिएबल यूज करते हैं, और फ्लैग वेरिएबल का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि स्टार्टिंग में फ्लैग में हम 0 रखे हैं, ओके, ठीक है। तो जब इफ कंडीशन, ध्यान दो, जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगा तो फ्लैग में क्या चला जाएगा? 1। तो जब सर्चिंग फाउंड होने पे ना फ्लैग में 1 हो रहा है, और जब फ्लैग में 1 हो रहा है तो इसका मतलब सर्चिंग क्या हो गया? फाउंड। और कभी ये कंडीशन ट्रू नहीं रहता तो क्या फ्लैग में 1 होता? फ्लैग में क्या रह जाता? 0। तो फ्लैग में 0 होना क्या इंडिकेट कर रहा है? सर्चिंग नॉट फाउंड। और इसको प्रिंटिंग के लिए मैंने यहाँ पर आगे यूज किया। आप कह सकते हैं, आपके मन में सवाल होगा कि सर जब यहाँ पे सर्चिंग फाउंड हुआ तो यहीं पे आप मैसेज क्यों नहीं दे दिए प्रिंटफ सर्चिंग इज फाउंड? जब यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो गया तो हम यहीं पे क्यों नहीं मैसेज देते सर्चिंग इज फाउंड? यहाँ पर ही मैसेज दे सकते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट सोचना होगा। पहले तो आप इसको समझ लीजिए, फिर आप दिमाग लगाइए कि हम यहाँ पर अभी फिलहाल क्यों मैसेज नहीं दिए हैं, अगर मैसेज देंगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। पहले इसको ड्राई रन से पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रोग्राम आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले ड्राई रन में इस प्रोग्राम को करता हूँ। आप ऑलरेडी जानते हैं ड्राई रन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। n है, n के बाद हमारा s डिजिट है। जिस तरह से हम ड्राई रन करते हैं उस तरह से आपको ड्राई रन करना होगा। d हुआ, हर प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखना जरूरी है। चलिए जैसे वेरिएबल वैल्यू रखे हैं, फ्लैग में क्या है हमारा वैल्यू? 0। इंटर एनी नंबर, n में नंबर इनपुट कर लिए, जो भी नंबर है कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, 8 4 5 6। उसके बाद पूछा इंटर एनी पार्टिकुलर डिजिट फॉर सर्चिंग, इस डिजिट पे मैंने इंटर कर लिया 5। क्या इंटर कर लिया? 5। ओके, आइए कंडीशन चेक हुआ फाइल में, 8 4 5 6 ग्रेटर देन 0। यस, फाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा यहां से लेकर यहां तक। सबसे पहले डिजिट निकलेगा, 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 10 से जब इसको आप डिवाइड करोगे 8 4 5 6 को, तो यहाँ जो रिमाइंडर साइन है ये मोड, ये रिमाइंडर ही ना रिटर्न करेगा। क्या आएगा रिमाइंडर? 6 आएगा। डी में क्या आ गया? 6 आ गया। फिर यहाँ अभी कंडीशन चेक होगा, डी का वैल्यू क्या है? 6, और डी एस डिजिट का क्या है वैल्यू? 5। 6 इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स। क्या इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा? इस इफ के अंदर 2 स्टेटमेंट है, इसलिए स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस देना क्या है? मैंडेटरी है। ओके, तो n इक्वल टू n/10,
अब n को क्या करेंगे, फिर से 10 से डिवाइड करेंगे ना। जब नंबर 8 4 5 6 था तो रिमाइंडर क्या मिला, लास्ट डिजिट। यस सर। तो क्यों नहीं डिवाइड करके इस नंबर को क्या बना दे, फिर 8 4 5 बना दे। तो यहाँ पर 10 से इसको डिवाइड करेंगे और ये डिवीजन साइन के द्वारा डिवाइड करेंगे तो हमारा यही वैल्यू ना मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो n इक्वल टू n बाई 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो अब n का करेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 845। ओके, फिर कंडीशन चेक हुआ, एक बार लूप में इंटर करके तो बाहर कभी ना निकलेंगे जब कंडीशन फॉल्स होगा। यस सर। या ब्रेक कीवर्ड मिलेगा। 845 ग्रेटर देन 0। यस सर। कंडीशन क्या है, ट्रू है सर। ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो व्हाइल का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, डिजिट निकलेगा। इस बार 10 से अगर हम 845 को डिवाइड करें तो इधर 84 और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो डी में क्या आ चुका, 5 आ चुका। ओके, फिर अब कंडीशन चेक हुआ, 5 इक्वल्स टू 5। यस सर। कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब एक कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, इफ का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और फ्लैग में क्या चला जाएगा, 1। फ्लैग में 1 चला गया और जब फ्लैग में 1 चला गया तो यहाँ पर क्या मिल गया, ब्रेक कीवर्ड। सीधे लूप से क्या कर देगा, बाहर। बिना कंडीशन फॉल्स किए हुए लूप से फोर्सफुली क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। क्योंकि अब मुझे लूप चलाने से कोई बेनिफिट होने वाला है ही नहीं। जिस रिजल्ट के लिए मैं प्रोग्राम बना रहा था वो रिजल्ट मुझे मिल गया। तो सर्चिंग फाउंड का मैसेज कब देंगे, जब फ्लैग में क्या मिलेगा, 1। फ्लैग इक्वल टू 1, यस। फ्लैग में 1 है ना, तो मैसेज क्या आएगा, सर्चिंग डिजिट। ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट कर गया, एल्स पार्ट नहीं एग्जीक्यूट करेगा। और तुम ही बताओ, अगर एस डिजिट में अगर 9 रहता तो क्या ये कभी भी कंडीशन ट्रू होता, नो सर। कभी भी ब्रेक मिलता, नो सर। नहीं। तो फ्लैग में क्या रह जाता, 0। और लूप से हम कब टर्मिनेट करते, जब n का वैल्यू क्या हो जाता, डिवाइड होते होते 0। 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो जाता, फॉल्स। और लूप से क्या हो जाते, बाहर। और यहाँ पर फ्लैग इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। फ्लैग में तो 0 है ना, तो क्या मैसेज देता, सर्चिंग डिजिट। क्लियर है। चलिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए आप। 8 4 कुछ भी नंबर इनपुट ले सकते हैं। हाँ बोलो। वही तो, अब इसके बाद वही सोचना है ना। ठीक है, आपने कहा कि सर फ्लैग वेरिएबल हम नहीं लेंगे, सभी का आप थॉट्स हम लेना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी लोग लिखिए उसके प्रॉब्लम। वही चीज अब मैं बताने वाला था कि मैं इसको पहले ड्राई रन कर लेता हूँ। इसका कहना है कि सर फ्लैग वेरिएबल आप नहीं लीजिए। ओके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, ठीक है, पहले लिख लो उसके बाद मैं समझाता हूँ। इसी प्रोग्राम में हम मॉडिफाई करेंगे, बिल्कुल विदाउट फ्लैग भी बनेगा, लेकिन देखते हैं कि आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। जल्दी नोट कीजिए।
लिख लिए हैं। ये देखते हैं। तो अब हम लोग को यहाँ पर देखना है, तो ये मोबाइल या मोबाइल ही चलाओ या पढ़ो। मोबाइल क्लास में पूरी तरह से फोकस करो, ठीक है। नहीं तो अगर मोबाइल हम देख लिए तो मोबाइल अब तक जमा हो जाएगा, ये क्लियर है। आज हम लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, इस बच्चा को देख लिए कि अगर फोकस नहीं है, मोबाइल रखा हुआ है, तो मोबाइल सीधे फिर आपको इवनिंग सेशन में मिलेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि मुझे फ्लैग वेरिएबल नहीं लेना है। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इसका क्या नीड है। बिल्कुल नहीं लेंगे, हटा दिए, मैंने वहां हटा दिया। ओके, तो जब हटा दिया तो ये भी हट जाएगा, जब यूज ही नहीं किए। चलो जी बताओ अब क्या करेंगे, खड़े हो, एक मिनट। इफ कंडीशन सेटिस्फाई किया डी इक्वल टू गया तो ब्रेक कर जाएगा, उससे बाहर आ जाएंगे। हाँ, और इस के अंदर सर डी इक्वल टू इसके मतलब ब्रेक, मतलब ये फ्लैग हट गया, ब्रेक लिख दिया, अब इसके बाद लूप से निकल गए, लूप से निकल गए। ओके, यहाँ पे सर इफ के अंदर डी इक्वल टू एस। एक मिनट, चलो ये चीज हो गया ना। अब यहाँ पे बोलो इफ में क्या लिख दे, डी इक्वल टू वही यस डी। ओके, हाँ, प्रिंटेड सर्चिंग डिजिट इज फाउंड, सर्चिंग डिजिट इज फाउंड, और एल्स में वेरी गुड। आइए ड्राई रन करते हैं, बैठ जाओ। इसको तो अब ड्राई रन करने का कोई मतलब है ही नहीं, रिजल्ट सामने दिखाई दे दिया जो आपने बोला, ठीक है। डी इक्वल टू एस डिजिट। ओके, डिजिट जहां पे मिला 5 के केस में डिजिट मिल चुका था आपका, कंडीशन ट्रू हो गया, क्या मिला, ब्रेक मिला। ये तो क्लियर है ना कि डी में हमारा करंट वैल्यू 5 ही है ना, 5 जिस समय लूप से टर्मिनेट कर रहे हैं, और एस डिजिट में क्या है 5, हम नहीं यूज किए, ठीक है। फ्लैग वेरिएबल सीधे लूप से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ओके, अब यहाँ पर मिला डी इक्वल टू एस डिजिट, तो डिजिट हमारा क्या है यहाँ पे 5, और एस डिजिट क्या है 5, कंडीशन ट्रू है, मैसेज क्या है सर्चिंग इट फाउंड। ओके, बिल्कुल सही। अब आ जाइए, अगर मान लो कि अब ये तो क्लियर है, अब तुम देख रहे हो यहाँ पे एक लास्ट स्टेटमेंट देख लो, जब हम लूप से टर्मिनेट करेंगे कभी सर्चिंग डिजिट नहीं मिला 5, तब तो ये क्लियर है कि डी में कहीं 5 आएगा ही नहीं, कभी आएगा डी में 5, तो ये हमेशा ही कंडीशन क्या हो जाएगा उस केस में फॉल्स ना, तो हमेशा क्या मैसेज देगा सर्चिंग डिजिट इज नॉट। ये बिल्कुल सही है। हाँ बोलो, कोई हैंड रेज किया है, ठीक है वहीं पे आ रहे हैं, बस तुम्ही से कुछ नहीं। ये सही है कॉन्सेप्ट, कहीं गलत नहीं है, प्रोग्राम एग्जैक्ट रन करेगा। इसमें मैंने फ्लैग वेरिएबल इसी तरह से माइंड को सोचना होगा, जैसे उसने सोच कर बताया, ठीक है। बिल्कुल सही है, 100% सही है, ये प्रोग्राम ये भी रन करेगा। चलो अब तुम खड़े हो जाओ।
वेरी गुड, कर सकते हैं, कर यहाँ सकते। पे, हाँ, फिर वो ये print ये करना है। लॉजिक दिमाग में बैठ गया आप लोग को। अब मॉडिफाई करें, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस यहाँ फ्लैग वेरिएबल दोनों जगह हटा दिया। ओके, और ये जो लूप के अंदर इफ कंडीशन दिया गया वही इफ कंडीशन दिए। यहाँ पर भी फ्लैग दे रहे थे नाम फ्लैग, तो यहाँ पर भी फ्लैग के द्वारा कंडीशन दे रहे थे, वही कंडीशन यहाँ पे दे दिया। बिल्कुल सही है, प्रोग्राम का कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ नहीं बढ़ा। प्रोग्राम का तो और कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कम हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा वेरिएबल में मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं हुई। तुम बोलो। जहाँ पे ब्रेक पड़ा है वहाँ पे जैसे ही ब्रेक होगा वैसे ही नंबर को कर देगा। वेरी गुड, यहाँ ब्रेक होगा, यहीं पे एक मैसेज प्रिंट होगा। हाँ, क्या लिखे? प्रिंटेड नंबर यहीं पे लिख दे, ब्रेक के पहले ही नहीं, इसी में ना। ब्रेक के बाद ब्रेक के नीचे ब्रेक के तो ब्रेक के नीचे लिखेंगे तो प्रिंट ही नहीं होगा। ब्रेक करने का मतलब सीधे लूप से बाहर कर देगा। ब्रेक के पहले ना, अगर तुम्हें ब्रेक, ध्यान दो, अगर ये ब्रेक के बाद तुम इस स्टेटमेंट को लिखोगे प्रिंटफ, तो ब्रेक मिलेगा तो प्रिंट कहाँ करने देगा? सीधे लूप से क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो ब्रेक के ऊपर यूज करते हैं। चलो ध्यान देना, इस लॉजिक से भी बनेगा, लेकिन आप वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं वो चीज मुझे देखना है। सर्चिंग इज फाउंड, बिल्कुल सही, यहाँ तक बिल्कुल सही है। और फिर सर अगर नंबर नहीं मिला तो फिर ये नहीं होगा। और एल्स में देते सर्चिंग इज नॉट। नहीं सर, नंबर नहीं मिला, n0 से कम हो गया, तो जब while लूप के नीचे तक जहाँ पे while खत्म होगा उसके नीचे एंटर में होगा नंबर नॉट, यानी लूप से बाहर, लूप से बाहर ही ना। Yes, sir. वेरी गुड, इसको हटाए, इसको हटा देना। अब ध्यान दो, इसने कहा कि सर लूप के बाहर आप मैसेज दे दीजिए, लूप के बाहर डायरेक्ट मैसेज दे दीजिए, सर्चिंग इज नॉट फाउंड, यही ना। क्या इसमें कोई रेंज करना चाहेंगे कोई कंडीशन, या इसको भी 100%? नहीं, 2 हैंडेज हो रहा है। हाँ लास्ट में, हाँ तुम बैठ जाओ अब। क्या? वेरी गुड, ये कोई कंडीशन नहीं है, हर बार प्रिंट करेगा। एक मिनट, ये क्या होगा? हर बार ये प्रिंट करेगा। देखो कितना एग्जैक्ट सही आंसर उसने दिया है कि ठीक है, सर्चिंग फाउंड के केस में सर्चिंग फाउंड हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 केसेस क्या मिलेंगे। अगर वो डिजिट अवेलेबल है 5 के केस में तो मैसेज देगा सर्चिंग इज फाउंड, नो डाउट। और ब्रेक क्या करेगा? सीधे लूप से क्या करेगा? बाहर करेगा। ओके ठीक है, लेकिन ये भी मैसेज तो आएगा सर्चिंग इज नॉट फाउंड। हाँ, तो यहाँ तक तो आपका एक फॉल्ट आ गया। ठीक है, चलो तुम भी बैठो, तुम अब बताओ अब इसके आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि तुम्हारा ही लॉजिक है। सर अगर यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे क्या? कि अगर if D और ये दोनों डिजिट, हाँ दोनों अगर इक्वल नहीं है तो इफ D नॉट इक्वल टू यस डिजिट, तो वो प्रिंट कर देगा। अब ये सही है। और कोई देख लो कुछ इसमें, और अब तो कहीं किसी भी तरह का कोई दिक्कत, ट्राई रन करके तुम देख लो एक स्टेप, और साथ में वैल्यू है तो देखो वहां पे गलत है तो देखो। तुम यहाँ डिजिट क्या इंटर किए हो? डिजिट क्या आया है तुम्हारा करंट में? ये समय तुम लूप से टर्मिनेट किए हो, डिजिट क्या आया है? 5। और एस डिजिट क्या आया है? एस डिजिट क्या आया है? 5 ही ना। 5 नॉट इक्वल टू 5, 5 और 5 आपस में इक्वल है, साइन है नॉट इक्वल का, कंडीशन फॉल्स हुआ ना, तो ये प्रिंट करेगा क्या? ये भी सही बन गया। वेरी गुड, बैठो। थर्ड लॉजिक किसी के पास? यहाँ पे सर्चिंग इज फाउंड, हाँ एल्स, इसी का एल्स में क्या मैसेज दीजिएगा? कंडीशन इज नॉट फाउंड, यानी लूप के अंदर ही दोनों मैसेज एक तरह से होगा। सर्चिंग इज, अरे तो इफ ठीक है, इफ क्या एल्स ही ना, यानी लूप के अंदर ही ना हो रहा है। इफ किसके अंदर है? लूप के अंदर ही ना है। आपने बोला कि सर इफ के एल्स में क्या दे दीजिए? सर्चिंग नॉट फाउंड, तो जानते हैं स्क्रीन पे क्या मैसेज आएगा?
जब सर्चिंग फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, जब डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ था 6, तो उस केस में कंडीशन जब फॉल्स होगा, 6 = 5 कंडीशन फॉल्स होगा, तो एल्स पार्ट में क्या आएगा, सर्चिंग नॉट फाउंड प्रिंट कर जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम लूप तो चलते रहेगा, फिर नेक्स्ट डिजिट आएगा आपका 5, तब उस केस में कंडीशन ट्रू होगा तो मैसेज देगा सर्चिंग इज फाउंड और लूप से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आउटपुट स्क्रीन पे तो दोनों मैसेज हो जाएगा, सर्चिंग इज फाउंड और सर्चिंग इज नॉट फाउंड, तो यूजर तो कंफ्यूज कर जाएगा, ये गलत हो गया। और कोई? अब मैं थर्ड मेथड बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये दोनों मेथड जो जिस स्टूडेंट ने बताया वो बिल्कुल सही बताया है, आप इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और एक कोडिंग तभी आपको आएगा जब तक आप प्रोग्राम के हर ड्राई रन स्टेप को आप समझते हैं। इसीलिए हम उस प्रोग्राम को तो फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा। बोल रहे हैं कि मोबाइल तुम तो लिख लो, ज्यादा फास्ट जितना तुम कैलकुलेट करना चाहते हो लिखो, या बोल दो कि हम सब लिखना चाहते हैं, उस स्टूडेंट को भी लगेगा कि नहीं जो लॉजिक हम बताए हैं वो आप लोग ने लिखा। आप उस तरह का स्टूडेंट आपको बोलना होगा, बनना होगा। कि चुपचाप आए क्लास करके चले गए और कुछ समझे, कुछ नया चीज नहीं गेन कर पाए, आज नहीं होगा कल गेन करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन उस तरह का बनना होगा। माइंड जब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएटिव नहीं बनाइएगा तब तक फिर कुछ नहीं है। मैंने कहाँ बताया था, यानी वो जो स्टूडेंट ने बताया वो हर स्टेप को समझ रहा है, तभी वो एग्जैक्ट बता सकता है। जैसे उसने बताया क्वेश्चन रेज करने के लिए बोले तो वहां वो बता दिया कि नहीं सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है वो बताया। तो जब तक आप ड्राई रन का स्टेप नहीं समझ रहे हैं, आप कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, तब तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर हम मोबाइल फोटो खींचने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तुरंत हम मोबाइल ले लेंगे, मोबाइल अपना पैकेट में रखिए और यहाँ पर जहां आपको लग है, क्यों नहीं उस क्लास में 2 ही प्रोग्राम नंबर है, लेकिन पूरी तरह से कॉपी पे होना चाहिए। रखो बैग और पैकेट, डेस्क पे भी मोबाइल नहीं रहना चाहिए, तो फुली फोकस 1 घंटा बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए अब मैं उस कॉन्सेप्ट को बना रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक नया चीज भी जान लीजिएगा। क्यों नहीं हम ऐसा करें, जो ये बोल रहा था कि सर हम कंडीशन यहाँ नहीं देंगे, ये मैंने हटा दिया, ये केवल यही दिया है मैंने, सर्चिंग इज नॉट फाउंड। एक चीज हम यूज कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। हैंड रेज कर रहे हो क्या जी, कैसे ही हाथ उठा रहे हो, सबसे लास्ट में सही। ये सर्चिंग इज नॉट फाउंड, आप यहाँ पे कह रहे थे कि सर ये तो बार बार मैसेज ये फ्लैश आउट करेगा सर्चिंग इज नॉट फाउंड का, लेकिन हम एक चीज यहाँ रिजल्ट मिलने के बाद ये जो हम ब्रेक लूप से टर्मिनेट कर रहे हैं, क्यों ना हम सीधे प्रोग्राम से ही बाहर हो जाए। ब्रेक क्या कर रहा है, लूप से टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। तो लूप से टर्मिनेट करेगा तो यहाँ पर बिना विदाउट कंडीशन का अगर मैसेज देती है और सर्चिंग इज नॉट फाउंड, तो ये आ जा रहा है मैसेज, ओके, ठीक है। और उस केस में केवल आएगा जब वो सर्चिंग डिजिट अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इफ कंडीशन तो कभी ट्रू नहीं होगा, तब तो उस केस में ये सही है। तो जब सर्चिंग डिजिट फाउंड नहीं होगा तब तो उस केस में हर बार मैसेज देगा ना सर्चिंग इज नॉट फाउंड, ठीक है। लेकिन दोनों के केस में आपको देखना होगा। तो मैं चाहता हूं कि जब सर्चिंग इज फाउंड आ जाए तो ये जो ब्रेक के जगह पे हम एक ऐसा चीज यूज करें जो सीधे प्रोग्राम से बाहर करते, तो इसके लिए यूज होता है, प्रोग्राम से टर्मिनेट होने के लिए यूज होता है एग्जिट फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज होता है, एग्जिट फंक्शन। नोट करेंगे एग्जिट फंक्शन के बारे में। एग्जिट फंक्शन के बारे में लिखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बोला, ठीक है। अब अगर आप टर्बो या किसी भी कंपाइलर में आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये बिल्कुल 100%
100% इसने सही बोला है और मैं उसको इम्प्लीमेंट करता भी, लेकिन मैंने अब उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, जस्ट इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता, लेकिन वो पहले ही बोल दिया। यानी सोचा होगा कि जब ये ब्रेक के जगह हम एग्जिट फंक्शन यहाँ पे यूज कर दे तो मैसेज कंसोल पे ये चीज ट्रेस आउट होना चाहिए ना, सर्चिंग इज फाउंड। तो जैसे ही एग्जिट फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा इमीडिएटली आप प्रोग्राम से बाहर हो जाइएगा, तो फिर आउटपुट हम कैसे देख पाएंगे? आउटपुट प्रिंट होगा तब ना वो exit होगा। कैसे होगा? साथ तुमको ये होल्ड करेगा, स्क्रीन होल्ड करेगा, उसके मतलब सीक्वेंस ऑर्डर में ना वो कोई तुम इनपुट ले रहे हो कि वहां तुमसे आस्क यूजर से डिमांड करेगा, वेट करते रहेगा कि तुमको नंबर इनपुट करना है, ये तो प्रिंट ना करा रहे हो। आ रही बात समझ में? ये जो तुम प्रिंट करा रहे हो सर्चिंग इज फाउंड, ठीक है, ये तो प्रिंट करेगा और इमीडिएटली एग्जिट फंक्शन यू एग्जीक्यूट कर जाएगा, 1 सेकेंड भी मौका नहीं देगा आउटपुट स्क्रीन देखने के लिए। वाइल लूप में कैसे एग्जिट लगा देंगे? वाइल लूप में एग्जिट लगा दोगे तो डिजिट जब नहीं मिलेगा तो फर्स्ट टाइम में लूप से क्या हो जाएंगे? प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। आ रही बात समझ में जो बोल रहे हैं हम? इधर ध्यान दो, उधर तो बहुत जल्दी सुनाई देता रहा है जी। रेड शर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बिल्कुल सही बोला कि सर आपका आउटपुट स्क्रीन होल्ड ही नहीं कर पाएगा, आप आउटपुट कैसे देख पाइएगा? तो याद कीजिए, मैं तो डेफ C++ में गेट CH यूज नहीं करता हूं, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जब टर्बो C++ पे बताया था तो गेट CH यूज किया था ना आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। गेट CH जो conio.h हेडर फाइल के अंदर होता है। तो सबसे पहले मैं उसके बाद लिखवाता हूँ एग्जिट फंक्शन। मैं यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना सभी लोग। सर्चिंग इज फाउंड और आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा दिया? गेट CH लगा दिया। और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम से क्या होंगे? एग्जिट होंगे। अब मैंने यहाँ पर एग्जिट फंक्शन में लिख दिया 1 या 0, जो भी लिखना है पैरामीटर में पास करते हैं, 0 या 1। अब एग्जिट फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। सर्चिंग इज फाउंड, यूजर से जब तक कोई की प्रेस नहीं करोगे तब तक एग्जिट फंक्शन को एग्जीक्यूट, ये गेट CH आउटपुट स्क्रीन को होल्ड किए हुए रहेगा ना, और जब तक आउटपुट स्क्रीन होल्ड किए हुए रहेगा आप आउटपुट आपके स्क्रीन पे स्टेक रहेगा, ठीक है। और जैसे ही कोई की प्रेस कर दोगे गेट CH के द्वारा एक कैरेक्टर इनपुट हो जाएगा, सीधे एग्जिट फंक्शन मिल जाएगा, हम प्रोग्राम से ही क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। और जब सर्चिंग फाउंड ही नहीं हुआ, तो हम लूप से जब टर्मिनेट करेंगे एग्जिट तो मिलेगा नहीं। जब सर्चिंग फाउंड ही नहीं हुआ तो ये मैसेज आएगा। समझे? देखा जाए एग्जिट फंक्शन के बारे में। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू टर्मिनेट this function is used to terminate from program, terminate from program से टर्मिनेट होने के लिए हम लोग एग्जिट फंक्शन यूज करेंगे। और तुम जानते हो कि सी में जो भी जितने भी फंक्शंस हैं वो किसी न किसी हेडर फाइल में होता है, राइट? तो एग्जिट फंक्शन हमारा process.h हेडर फाइल में होता है। लिखा जाए पूरे के बाद दिस फंक्शन इज अवेलेबल इन process.h header file, process.h header file, process.h header file। ओके, इसका सिंटेक्स होता है कैसे तुम यूज करोगे एग्जिट फंक्शन का। एग्जिट फंक्शन इसमें 0 या 1 जो भी देना होगा तुम दे सकते हो। देखो मैंने यूज किया है एग्जिट 1 और हेडर फाइल क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? एज इंक्लूड
एक तो कोनियो डॉट प्रोसेस डॉट एच और एक कोनियो भी ना। अब एक प्रोग्राम बिल्कुल सही हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए जहां पे नोट करने का जरूरत है। तो कोई भी आपसे पूछेगा एग्जिट फंक्शन के बारे में तो आप उसको बता सकते हैं कि ब्रेक लूप से टर्मिनेट करता है, और अगर प्रोग्राम से बाहर निकलना है तो हम एग्जिट फंक्शन यूज करेंगे। हाँ, कुछ पूछ रहा था। आपने बताया था विदाउट प्री प्रोसेसर डायरेक्टली, सर विदाउट प्री प्रोसेसर डायरेक्टली भी तो प्रोग्राम रन कर जाता है ना? बिल्कुल कर जाता है, डॉट सी एक्सटेंशन आप नहीं दीजिएगा, लेकिन ये भी तो मैंने बताया था कि गुड प्रोग्रामर वही है जो हेडर फाइल को इंक्लूड करके चले। जब C++ का सुपरसेट कौन सा है? C++ सपोर्ट्स ऑल द फीचर्स ऑफ C++ में जब आप हेडर फाइल नहीं इंक्लूड कीजिएगा तो प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? तो ये आदत बना हुआ रहेगा तभी ना। ठीक है, मैं मानता हूं कि C में हेडर फाइल इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शनल होता है, लेकिन जब आप C++ पढ़ेंगे तो कुछ फंक्शंस जो C का है वो भी तो C++ में यूज होगा। और अभी भी इस प्रोग्राम को .cpp एक्सटेंशन से सेव कर देंगे तो बिना हेडर फाइल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब कुछ प्रोग्राम हम दे देते हैं, घर से आप लोग बनाइएगा, और हम फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एरे का कॉन्सेप्ट। हाँ, क्लास एब्सेंट नहीं कीजिएगा। देखिए प्रोग्राम, write a program in C आप नहीं कीजिए, write a program in C to input any number after that find greatest and smallest digit, greatest and smallest digit. Next program, write a program in C to input any number after that check number is prime or not, but this program consists of several conditions फर्स्ट में लिखो using flag variable
ऑब्लिक साइन देकर विदाउट फ्लैग वेरिएबल। सेकेंड पॉइंट, we should not count number of factor. We should not count number of factor. अभी तक तो आपने बनाया है ना कि नंबर ऑफ फैक्टर को काउंट कर लिए सिंपल, और अगर जिस नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर 2 आया तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। लेकिन मुझे नंबर ऑफ फैक्टर को काउंट नहीं करना है। लॉजिक आपको एक ऐसा लगाना है कि जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर को काउंट नहीं करना है। अब दूसरा लॉजिक इसके लिए क्या होगा वो सोचना है, और एक यूजिंग फ्लैग वेरिएबल बनाना है, या जो भी आप मेथड्स आप यूज करोगे, या फिर एक एग्जिट फंक्शन है ना यहाँ पर विदाउट फ्लैग वेरिएबल, या तुमको और लगता है कि नहीं एक तो फ्लैग वेरिएबल यूज करके बनाना ही है, और एक विदाउट फ्लैग वेरिएबल में आपका जो भी कॉन्सेप्ट आ जाए। और दूसरा कंडीशन याद रहे, नंबर ऑफ फैक्टर का काउंट करने का मुझे कोडिंग नहीं चाहिए। कोशिश कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे एरे का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे।